कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होना है। 6 चरण का चुनाव पूरा हो गया है। इन 6 चरणों में मतदाताओं ने किसके समर्थन में मतदान किया है, आने वाले समय में कौन सी पार्टी सत्तासीन होगी, इंडिया अलायंस सत्ता में आएगा या एनडीए वापस तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। इस तरह के कई सवाल लोगों के जहन में गूंज रहे हैं। लोग दावे के साथ या नहीं कह पा रहे हैं कि इस बार देश में किसकी सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और एनडीए के नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि इंडिया अलायंस के नेता लगातार इस बात का दावा करने में लगे हुए हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से दूर जा रहे हैं, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, क्योंकि मतदाताओं ने उनको समर्थन नहीं किया है। इस बार लोकसभा चुनाव में कई तरह के मुद्दे सामने आए। इस बार लोकसभा चुनाव में एम फैक्टर काफ़ी हावी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम फैक्टर को निशाने पर लिया। एम फैक्टर का मतलब है धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की कुछ नीतियों का विरोध करते हुए कहा, इस बार इंडिया अलायंस सत्ता में आ जाती है तो लोगों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, लोगों की संपत्ति छीन ली जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मटन का भी मुद्दा उठाया और मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। विपक्षी दल ने इन सभी शब्दों का जोरदार तरीके से खंडन किया और नरेंद्र मोदी के इन शब्दों को लोकसभा चुनाव प्रचार में मुद्दा भी बनाया गया। हालांकि विरोधी विपक्ष इन सब में कितना कामयाब हुआ है, इस बात का पता 4 जून को लग जाएगा। इस 4 जून को मंगलवार का दिन है। मंगलवार बजरंगबली का दिन होता है, हनुमान जी का दिन होता है और इस बार 4 जून को बड़ा मंगलवार है। बड़े मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा हर मंदिर में की जाती है और हनुमान भक्त अपनी मन्नत बड़े मंगलवार के दिन मांगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक सभा में कहा है कि इस बार 4 जून को मंगलवार का दिन है, वो भी बड़ा मंगलवार। और राम भक्त बजरंगबली इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से आशीर्वाद देंगे और केंद्र में वापस एनडीए की सरकार बनेगी और फिर से एक बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी संभालेंगे। इस बात का पता तो 4 जून को चलेगा कि बजरंगबली मंगलवार के दिन किन किन नेताओं का मंगल करते हैं और किन किन नेताओं का अमंगल करते हैं। हालांकि एक बात यह तय है कि मंगलवार के दिन कई बड़े और दिग्गज नेता हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे, वे चाहे इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हों या फिर एनडीए के प्रत्याशी हों। सभी लोगों की यही चाहत रहेगी कि इस बार किसी भी कीमत पर वे सत्ता में आएं। मतदान के आखिरी चरण के पहले इस बार इलेक्शन चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत घोषणा नहीं किए जाने की वजह से, वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाने की वजह से विपक्ष ने इसका भी जोरदार तरीके से मुद्दा बनाया। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्ष ले रहा है, इसीलिए चुनाव आयोग ने कई दिनों तक इलेक्शन का डाटा, मत प्रतिशत की घोषणा अपने वेबसाइट पर नहीं करी कि पहले चरण में कितना मतदान हुआ था, दूसरे चरण में कितना मतदान हुआ था, तीसरे चरण में कितना मतदान हुआ। इसकी अधिकृत घोषणा चुनाव आयोग द्वारा 11 दिन के बाद की गई। चुनाव आयोग का कहना है कि उनके पास मनुष्य बल कम होने की वजह से उन्हें इसमें समय लग जाता है। चुनाव आयोग को इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फाइनल डाटा आने में वास्तव में समय लगता है और इसके लिए वे चुनाव आयोग पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। लगातार आखिरी चरण के लिए
सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। 1 जून को होने वाले आखिरी चरण के मतदान में मतदाताओं का रुझान किसकी तरफ रहेगा, इस बात का पता भी 4 जून को ही लगेगा। लेकिन जोरदार तरीके से इस बात के कयास अभी से लगाए जाने शुरू कर दिए गए हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से दूर चले जाएंगे, जबकि एनडीए के नेताओं की लगातार इस बात की दावेदारी की जा रही है कि इस बार एनडीए 400 प्लस सीटों पर जीतेगी। 350 का आंकड़ा उनका 6 चरणों में पूरा हो चुका है। वे 350 सीटें जीत चुके हैं और आखिरी चरण के चुनाव में बची हुई सीटें वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे। मतदाता उन्हें पूरा समर्थन कर रहा है। अब मंगलवार के दिन इस बात का पता चल जाएगा केंद्र में कौन सरकार बना रहा है। आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालेगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष फिर आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।